हेलो दोस्तों, मैं सोनू तिवारी आप सबके बीच हाजिर हूँ एक बार फिर से अपने चैनल प्रोग्रेस कोचिंग में। और आज विषम संख्या उसके कुछ विशेषताओं को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके बीच। और साथ ही आज कुछ अन्य संख्याओं को भी हम लोग जानेंगे एक बार संक्षेप में। तो कल मैंने आपको बताया था सम संख्या के बारे में। आज की इस वीडियो में विषम संख्या उसके गुण को हम लोग जान लेते हैं। हमारी जो दूसरी संख्या है वो है विषम संख्या। विषम संख्या जिसे कहा जाता है ऑड नंबर। जिस प्रकार सम संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं। अर्थात विषम संख्याओं का जो परिभाषा होगा, डेफिनेशन, वो होगा कि जो संख्याएं दो से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहा जाता है। विषम संख्याएं कहा जाता है। विषम संख्याओं के गुणों की अगर हम बात करें तो विषम संख्याएं लगातार दो विषम संख्याओं का योगफल सम हो जाता है। लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर सम हो जाता है। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। और लगातार दो विषम संख्याओं का भागफल एक भिन्नात्मक रूप आ सकता है। अब वो कैसे होगा ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले तो विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्याएं हो जाएंगी। इसके आगे ये अनंत तक चलेगा। और विषम संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या एक है। एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी है। एक से पहले जो जीरो होती है, अगर जीरो लगा दिया जाए प्राकृत संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा एक से ही गिनती की शुरुआत की जाती है, तब सबसे छोटी विषम संख्या एक है। लगातार दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। आप कोई भी लगातार दो विषम संख्या ले लें, 3 + 5 8, 11 + 13 24, 27 + 29 56। आप कोई भी दो लगातार विषम संख्या ले लें, उनका योगफल हमेशा सम होगा। उसी प्रकार लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर सम होता है। जैसे 5 - 3 2, 11 - 9 2, सम ही होगा वो। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा, विषम होता है। 9 × 7 कीजिए 63 आएगा जो विषम है। 5 × 7 कीजिए 35 आएगा, विषम है। आप कोई भी दो संख्या ले लें, 5 × 3 15, 15 विषम संख्या है। और लगातार दो विषम संख्याओं का भागफल भिन्न होता है। अभी 17 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड की शुरू हो रही है। हमने भी फेयरवेल दे दी अपने बच्चों को। हमारे दोनों ब्रांच गोकुलडी और रतनपुर के बैच चल रहे हैं, जो नए बैच हैं। और जो भी विद्यार्थी इस बार 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं, या उससे जूनियर बैच में जो नवोदय की तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, सिमुलतला की करते हैं, तो प्लीज़ आप पेरेंट्स से, अभिभावक से या बच्चों से हमारा अनुरोध है कि आप एक बार, जो लोकल बच्चे हैं वो ज़रूर जुड़े हमसे और हमारे क्लास में आएँ। हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर होता है, चूँकि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं।
इसके अलावा हमारे बच्चे टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए पटना भी जा चुके हैं। ये हार्ड लक था उनका कि वो टॉप 10 में नहीं आ पाए थे। इस बार उम्मीद है कि हम इतिहास को रचेंगे और रिजल्ट आपसे भी सार्वजनिक किया जाएगा जब रिजल्ट आएगा उसका। तो मैट्रिक की परीक्षा में कई बार सवाल सम और विषम से भी आता है, कहीं हो ना हो ऑब्जेक्टिव में अक्सर 1-2 सवाल आ जाते हैं इससे। जैसे लगातार 2 सम संख्याओं का HCF क्या होगा, लगातार 2 विषम संख्याओं का LCM या HCF क्या होगा, या लगातार 2 सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का या सम विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ऐसे सवाल अक्सर आ जाते हैं। जब भी कभी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का आपसे पूछ दिया जाए कि लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ऑप्शन में सम विषम जो भी रहे पूर्ण प्राकृत वगैरह, तो आप इस रूल के साथ जाएंगे। इसके अलावा सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या गुणनफल क्या होगा। तो अगर ऐसे सवाल आ जाए आपके किसी भी एग्जाम में या कोई पूछ बैठे आपसे, भले ये बहुत छोटी बात है लेकिन कई बार दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथ्स की दुनिया में। तो अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम संख्याओं का गुणनफल LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। 2 और 1 का LCM अगर कोई पूछे तो वो 2 हो जाएगा, HCF पूछे तो 1 हो जाएगा। तो ज़्यादा आप ब्रेन यूज ना करें उस समय सीधा सीधा कॉन्सेप्ट को पकड़ें कि जो सबसे छोटी सम संख्या है वो 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, LCM जो इसका बड़ा डिजिट होगा वो, HCF छोटा डिजिट होगा वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर सवाल आ जाए कि 2 क्रमिक सम संख्याओं के बीच कितना का अंतर होता है, क्रमिक मतलब लगातार, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच कितना का अंतर होता है, तो आप ये याद रखें कि वो चाहे सम संख्या हो फिर वो विषम संख्या हो, कुछ भी हो, सम और विषम 2 लगातार क्रमिक सम संख्याओं या 2 लगातार क्रमिक विषम संख्याओं के बीच 2 का फासला होता है। तो ऐसे कई, अब आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सी संख्या विषम संख्या होगी, हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो आप उसके इकाई अंक पर इन अंकों को देख सकते हैं। इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहा तो आप सीधे सीधे चले जाएंगे कि वो विषम संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा, जिसमें हमने विषम संख्याओं से रिलेटेड बातें रखी हैं और कुछ एग्जाम में आपको इससे मदद मिलेगा। फिर अगले वीडियो के साथ तुरंत मिलते हैं।